नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसके बारे में लोग लगातार पूछ रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को जैक बोर्ड के एग्जाम्स में पास किया जाएगा और जो बच्चे फेल हो रहे होंगे उनको किस तरीके से पास किया जाएगा। तो इस पूरी सच्चाई को बताएंगे, लेकिन कुछ और चीजें ऐसी बताएंगे जिससे कि आपको पूरा पता चलेगा किस तरीके से सरकार के आदेशों की धज्जियां जो हैं वो उड़ाई गई और उन छात्रों का क्या होगा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अभी तक भी शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों, बारी बारी से रिजल्ट तैयार की नियमावली जो है उसकी मंजूरी कैसे मिली थी झारखंड के अंदर, तो आप सभी को पता है कि जून में परीक्षा रद्द होने की घोषणा जो है होती है, उसके बाद 16 जून को अधिसूचना इसकी जारी हो जाती है। जैक ने विधिवत 19 जून को अभिभावकों और छात्र छात्राओं को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। रिजल्ट तैयार की नियमावली की मंजूरी जो है उस शिक्षा विभाग से मिलनी थी, शिक्षा विभाग तक फाइल पहुंची और वहां से मंजूरी जो है इसको दे दिया गया। मुख्यमंत्री के मंजूरी मिलने के बाद कहीं ना कहीं पूरी गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई। सरकार के अनुमति के बिना किस तरीके से झारखंड जैक बोर्ड के स्कूलों ने प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स बैक डेट में ले लिए, ये मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल हुआ क्या, जब प्रायोगिक परीक्षा हो रही थी उस समय कोरोना संक्रमण के केसेस के कारण प्रायोगिक परीक्षा पूरे राज्य में रद्द कर दी गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शामिल नहीं हो पाए। 100 में से 80 नंबर तक तो साफ था, जो रिजल्ट का पैटर्न था कक्षा 9 और 11वीं के प्राप्तांक पर जुड़ा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैक बोर्ड जिस तरीके से तैयारी कर रहा था, विद्यार्थियों के हित को लेकर जो है बातें उठ रही थी कि जो 80,000 छात्र प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शामिल नहीं हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा। अभी मैंने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी चलाई थी। मुझे क्या पता था कि सरकार के आदेश के बिना ही बैक डेट में एग्जाम्स ले लिए जाएंगे। इसे कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। इसे कहते हैं जब प्रधानाध्यापक और स्कूल से पूछा गया है अलग अलग जगहों से, क्योंकि अब देखिए ना 13 तारीख को डेटा जो है वो अपलोड कर दिया गया। जो डेटा अंक पत्रों का इंटरनल असेसमेंट हो प्रायोगिक परीक्षाओं से जुड़ा हुआ जो अपलोड किया गया है उसमें प्रधानाध्यापक साहब के साइन है, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियुक्त शिक्षक और बीपीओ के साइन उस पर आपको मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों के साइन के बाद ही अंक पत्र जो है वो जैक की पोर्टल पे अपलोड होते। तो 13 तारीख को ये लास्ट डेट था। 13 तारीख के बाद अब इस पे अपलोडिंग नहीं होगी, यानी कि जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ उन्हें अब बोर्ड क्या अनुपस्थित मानेगा या फिर उनको और मौके दिए जाएंगे, जिसकी की उम्मीद संभवतः कम नजर आ रही है। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हर हाल में सभी जिलों के सभी राज्यों के बोर्ड को रिजल्ट जो है 31 जुलाई तक प्रकाशित कर देना है। यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला तो जरूर था, लेकिन सरकार के बिना निर्देशों के बिना आपदा प्रबंधन विभाग के मंजूरी के परीक्षाएं जो है बैक डेट में अभिभावकों की सहमति से बच्चों को बुलाकर ले ली गई। अब इसके पीछे की क्या कहानी आपके पास पहुंच रही है यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो साफ है कि यहां पर अगर कुछ सिस्टम से होता तो मुझे लगता है कि वो सही होता, क्योंकि चोरी छुपे करने से क्या फायदा है। यह देश, यह राज्य सब कुछ कानून से चलता है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स छूट गए, कुछ बच्चे तो राज्य से बाहर थे, कुछ बच्चों ने हमारे पास फोन भी किए, कुछ बच्चों के अभिभावकों ने भी फोन किया कि उनको स्कूल के तरफ से बोला जा रहा है प्रैक्टिकल्स में शामिल होने के लिए। अब शिक्षा विभाग के पास क्या पता चलेगा कि भैया बच्चों का बैक डेट में जब एग्जाम हुआ तो उनके पास तो पता चलेगा ना कि हाँ एग्जाम तो ठीक तरीके से हुआ, लेकिन स्कूलों ने अपना जो है खेल कर दिया इसमें। मैं बैक डेट में एग्जाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं
खिलाफ इस चीज के हूं कि सरकार के आदेश के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। बच्चों के हित में अगर कुछ फैसले लिए जाने हैं, मसलन स्कूलों को खोलने का भी फैसला अगर हेमंत सरकार लेती है तो मुझे खुशी होगी। आने वाले दिनों में जिस तरीके से तीसरी लहर को देखते हुए अभी तक सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि कब क्या कैसे वो काम करेगी। अब आते हैं रिजल्ट के मुद्दे पर। क्या बच्चों को सही तरीके से रिजल्ट उनका जारी हो पाएगा? क्या और कोई विधि नहीं थी झारखंड सरकार के पास? 100 में से 80 अंक तक कक्षा 9 और 11 के प्राप्तांक को आधार मानकर जो है उनके रिजल्ट को बनाए जाने की तैयारियां जो है हो गई है। रिजल्ट आने वाले दिनों में जल्द ही प्रकाशित जैक की तरफ से कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर पेच क्या है। बहुत सारे बच्चे जो कि 9वीं और 11वीं कक्षा में उतने गंभीर नहीं होते हैं, वो परीक्षाओं को इतनी गंभीरता से नहीं लिए, तो उनका क्या होगा? अगर कोई बच्चा 5 नंबर से फेल हो रहा है तो उसको जो है ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा। ये मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है। हर बच्चे को उसके भविष्य निर्माण के लिए जो भी आवश्यक अवयव एक राज्य सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, छूट जो मिलनी चाहिए वो मुझे लगता है कि देना ही चाहिए। 5 नंबर से ये नहीं पता चल पाएगा कि वो बच्चा रियल में उतना वैलिड है या फिर नहीं है। अब देखिए यहां पर कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा 5 विषय की होती है। 4 में से पास को अगले में प्रमोट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई यहां पर फेल हो रहा है, उसके प्राप्तांक कम है और इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में उस कारण से फेल हो रहा है, तो ऐसे में उसको अगर 5 नंबर मार्क्स जो हैं वो ग्रेस मार्क्स के रूप में मिलते हैं तो उसको जो है खासा फायदा यहां पर होगा। अब बात करते हैं जो जैक बोर्ड ने मार्किंग का सिस्टम बनाया है, कैसे विद्यार्थी उसमें फर्स्ट होंगे, कैसे सेकंड होंगे, कैसे उनका डिवीजन थर्ड होगा। डिवीजन की अगर हम बात करें तो 300 नंबर लाने वाले को फर्स्ट कहा जाता है, लेकिन 295 से 299 को अधिकतम 5 नंबर ग्रेस देकर जो है उनके डिवीजन को अपग्रेड करने की भी बात कही गई है। यह मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और ठीक इसी तरीके से सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन वालों के लिए भी यह फैसिलिटी जैक की तरफ से दी गई है। कोरोना काल है, पढ़ाई लिखाई तो उतनी हुई नहीं, बच्चों को रिजल्ट से संतुष्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभिभावकों को रिजल्ट से संतुष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे एक सार्थक बहस हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें। रिजल्ट में थोड़ी बहुत कमी भी हो सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रेशराइज करेंगे तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। रिजल्ट बहुत बड़ा आधार नहीं है। हाँ, भविष्य के लिए अंक लाना, रिजल्ट बनाना, ये चीजें होती है, लेकिन याद रखिए कि आपका बच्चा, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है और उसे अंकों के माया जाल में उलझाकर नहीं सुलझाया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको जो है मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 22 से लेकर 25 तारीख तक या 20 से 22 तक जैक बोर्ड ने जो अभी ताजा मीटिंग की है उसमें कहा है कि 20 से 22 तक जो है रिजल्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि 20 से 22 तारीख तक जो है जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है आ जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।